इसको ना याद करने का एक बहुत शानदार तरीका बताता हूं आपको। तो सबसे पहले ना मैं लिखूंगा लेफ्ट अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद 10 के अंदर लिखूंगा मैं लेफ्ट अपॉन राइट। तो इधर वाला हिस्सा क्या है मेरा, इधर वाला मान लेंगे हम लेफ्ट हिस्सा है, इधर मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट मान लेंगे, इधर मेरा राइट है तो राइट मान लेंगे। तो ये हो गया राइट। जैसे 0 अपॉन एनी नंबर, यानी कि 0 के अपॉन में ना कोई भी नंबर है तो उसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा ना 0 ही आने वाला है। ऐसे अगर मेरे पास कोई एनी नंबर है और अपॉन में ना 0 आ गया उसके, तो कितना मिलेगा मुझे, वो मिलेगा इन्फिनिटी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर ना जितने भी क्वेश्चन आए होंगे प्रीवियस ईयर में वो मैं सारे करके दिखाऊंगा आपको। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ना याद करने का एक बहुत शानदार तरीका बताऊंगा मैं आपको। तो हमें जितने भी क्वेश्चन करने ना आज के दिन वो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर ना जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे करेंगे हम। इसके अंदर ना 12 पेपर है। तो जैसे मेरे पास ना स्टैंडर्ड मैथ का पेपर है 2024, पेपर कोड है 311, ठीक है। तो इस पेपर कोड से ना मुझे क्या करना, मेरे पास आए थे 4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर से। पहला क्वेश्चन जो है वो इस टॉपिक पे नहीं है, इसलिए मैंने ना इस पे क्रॉस लगा दिया है। और देन ये दोनों क्वेश्चन ना ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर है तो इस पे राइट लगा हुआ है। देन ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है तो इस पे भी क्रॉस लगा हुआ है, ठीक है। तो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितने टाइप के क्वेश्चन है ना, मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चन है। कौन कौन से, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर है जो हम करने वाले हैं, देन 6 रेशियो प्लस उसमें जो पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना उस पे बेस कुछ क्वेश्चन है। सेकंड टाइप मेरा ये है। देन थर्ड टाइप क्या है, जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन है ना, प्रूविंग वाले क्वेश्चन ना थर्ड टाइप मेरा ये है। तो हम स्टार्ट करते हैं कौन सा टाइप, सबसे पहले ये स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। सबसे पहले हम इसकी ना टेबल को याद करेंगे। इसको ना याद करने का एक बहुत शानदार तरीका बताता हूं आपको। सबसे पहला क्या करेंगे, जो मेरे पास साइन है ना उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। वो कैसे निकलेगी, तो सबसे पहले ना मैं लिखूंगा लेफ्ट अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद 10 के अंदर लिखूंगा मैं लेफ्ट अपॉन राइट। और जो कोसेक है ना वो साइन का उल्टा लिख लेंगे। उल्टा मतलब जो भी साइन के नंबर होंगे ना जस्ट उनका उल्टा लिख लेंगे। तो मुझे जो निकालने हैं ना फिलहाल साइन की वैल्यू और टेन की वैल्यू तो इनके अकॉर्डिंग निकाल लेंगे। बाकी ना मैं आपको बताऊंगा इन्हीं से ना सारी के सारे 6 जो रेशियो, बाकी 4 जो रेशियो बचे ना उनकी वैल्यू भी ना यहीं से निकल जाएगी, साइन से और टेन से। क्या करेंगे हम, जो ये लिखा हुआ है लेफ्ट और राइट, इसका मतलब क्या है, जैसे मेरे पास 0 डिग्री एंगल है तो इधर वाला हिस्सा क्या है मेरा, इधर वाला मान लेंगे हम लेफ्ट हिस्सा है। इधर मेरा लेफ्ट हैंड है तो लेफ्ट मान लेंगे, इधर मेरा राइट है तो राइट मान लेंगे। तो ये हो गया राइट, ठीक है। तो साइन में क्या बोल रहा है, लेफ्ट रूट के अंदर ना लेफ्ट अपॉन 4। तो 0 डिग्री से लेफ्ट एंगल कितने हैं, तो एक भी एंगल नहीं है तो हम लिखेंगे इसे 0 अपॉन 4, ठीक है। उसके बाद लेफ्ट में अगर 30 के लिए बात करें हम तो कितने एंगल है, 0 डिग्री एक एंगल है तो 1 अपॉन 4 लिख लेंगे हम इसे, ठीक है। इसके लिए 45 के लिए लेफ्ट में कितने एंगल है, 1 और 2, तो 2 तो लेफ्ट में है और 4 लिख लेंगे इसके अपॉन में। उसके बाद 16 के लिए कितने एंगल है, इधर है तो 1 2 और 3 एंगल है तो हम क्या लिख लेंगे 3 अपॉन 4 रूट के अंदर। 90 के लिए कितने हैं, 4 है, 0 1 2 45 और 60 तो 4 अपॉन 4 लिख लेंगे। या ऐसी बेसिक से याद कर लेंगे, हमने क्या करा 0 1 2 3 और 4, देन उनके अपॉन में कितना लिख लिया 4 सबके अपॉन में लिखा, देन रूट लगा दिया, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इन्हें ना सिंप्लीफाई करके ना ऐसी नॉर्मली इनके ना आंसर लिख लेंगे। जैसे मेरे पास 0/4 है तो इनके लिए मैं कुछ बेसिक टर्म बता दूं आपको। जैसे 0 अपॉन एनी नंबर, यानी कि 0 के अपॉन में ना कोई भी नंबर है तो उसका जो आंसर आएगा ना वो हमेशा ना 0 ही आने वाला है। ऐसी अगर मेरे पास कोई एनी नंबर है और अपॉन में ना 0 आ गया उसके, तो कितना मिलेगा मुझे, वो मिलेगा इन्फिनिटी। तो मेरे पास ना 0/4 है तो 0/4 यानी कि 0 के अपॉन में कोई नंबर है तो आंसर कितना देगा, वो 0 देगा। क्या देगा, तो रूट के अंदर कितना आया 0। अब रूट के अंदर 0 से क्या निकलेगा, जैसे रूट 0 है तो ये देगा मेरे को 0। अगर मेरे पास रूट के अंदर 1 है तो वो निकाल के देगा मुझे 1, ठीक है। उसके बाद अगर रूट 2 है तो वो बाहर नहीं निकलेगा तो वो रूट 2 ही देगा। ऐसे अगर रूट 3 आया ना तो वो कितना देगा, रूट 3 और 4 देगा मुझे 2, ठीक है। तो मेरे पास जैसे ये 1 है, ये तो होगा रूट 0 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 0 की वैल्यू ना 0 ही होगी।
तो हम 0 को कितना लिख लेंगे, 0 ही लिख लेंगे। अब आया इसका नंबर, जैसे ये 1/4 है तो पहले ना मैं इसे सिंप्लीफाई कर लूंगा अगर हो रहा होगा तो, देन ये सिंप्लीफाई करने के बाद ना इसको ना रूट के अंदर से निकाल देंगे। जैसे मेरे पास सिंप्लीफाई करा तो कितना आया, 1/4 है, तो 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 को सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के अंदर से ना 1 निकल के आएगा। ऐसी 4 को सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 का आएगा 2, तो इसे लिख लेंगे हम 1/2। देन ये 2/4, तो सबसे पहला काम क्या है, ना सिंप्लीफाई करेंगे तो हम सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, हाँ जी, 2 से ना दोनों नंबर कट रहे हैं तो 1/2 आ गया ये। जैसे मैं 1 को ना ऊपर क्या है 1 है, तो 1 से जैसी मैं रूट 1 की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी, रूट 1 की वैल्यू ना 1 ही है। ऐसी रूट 2 क्या मेरा बाहर निकल जाएगा रूट स्क्वायर रूट से, नहीं निकलेगा ना, तो मैं ना उसे स्क्वायर रूट 2 लिख लूंगा। ठीक है, उसके बाद जैसे रूट 3/4 है तो हम क्या करेंगे, रूट के अंदर से 3 ना, स्क्वायर रूट से ना 3 बाहर नहीं आएगा तो मैं क्या करूंगा, रूट 3 लिख देंगे उसको। ऐसी 4 स्क्वायर रूट 4 है तो उसको कितना लिख लेंगे हम, स्क्वायर रूट 4 की वैल्यू होगी 2। देन 90 डिग्री के लिए क्या होगा, 4 से ना 4 सिंप्लीफाई होगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, रूट 1 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी लिख लेंगे हम, रूट 1 की वैल्यू ना 1 ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद मुझे निकालना अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी है ना, तो मेरा तरीका क्या है, जो इधर वाला नंबर है ना 1 उसे ना हम यहां लिख देंगे, और ये रूट 3/2 उसे 30 पे लिख देंगे, और 45 वाला यहां आ जाएगा 45 पे। ऐसे 60 वाला जो मेरा 30 वाला था ना वो यहां लिख देंगे 60 पे इसके, और 0 डिग्री वाला 90 डिग्री पे लिख देंगे। ठीक है, एक तो तरीका ये हो गया। मैं क्या बताऊंगा आपको, इसको ना अगर याद ही रखना है हमेशा के लिए, तो एक तो तरीका ये हो गया, अगर मुझे ना ऐसी माइंड में सोचना है तो मेरे पास क्या तरीका है, तो मैं ना ऐसा सोच लूंगा कि जैसे मेरे पास 0 डिग्री है तो इसमें कितना ऐड करूं, 90 डिग्री हो जाए, तो 0 डिग्री में ना मुझे ऐड करना पड़ेगा कितना, 90 डिग्री। ऐसी ना 30 डिग्री में कितना ऐड करना पड़ेगा, तो 30 डिग्री में ना 90 करने के लिए 60 डिग्री चाहिए। ऐसी बचा मेरे पास 45, तो 45 में कितना ऐड करेगी, 90 डिग्री बन जाए तो मुझे ना 40 ऐड करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरा 0 डिग्री वाला साइन की वैल्यू थी वो कहां चली गई, कॉस के 90 डिग्री पे। जैसे मेरे पास साइन 0 की वैल्यू है तो मुझे ना साइन 0 की वैल्यू रखनी पड़ेगी 90 डिग्री में उसके। 30 में अगर मुझे कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो 30 के लिए कौन सी की वैल्यू लेनी पड़ेगी साइन की, तो वो ना मुझे 60 डिग्री की लेनी पड़ेगी, क्योंकि 30 में मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा 90 के लिए, 60 डिग्री, तो उसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। उसके बाद मुझे ना 10 की अगर वैल्यू निकालनी तो लेफ्ट अपॉन राइट याद करेंगे हम। तो लेफ्ट में कितने हैं 0 के, तो लेफ्ट में ना एक भी नहीं है, तो 0 तो लेफ्ट में हो गया। राइट में कितने हैं 1 2 3 और 4 कितने हैं, तो ये आ गया 0/4। तो 0/4 कितना आएगा, तो ये वैल्यू निकल के आएगी 0, और 0 की वैल्यू कितनी होगी स्क्वायर रूट की, वो होगी 0। उसके बाद मेरे पास इस वाले 30 के लिए लेफ्ट में कितने हैं, लेफ्ट में है 1, और राइट में 1 2 और 3, तो 1/3 और स्क्वायर रूट लगा देंगे। इसके लिए 1 तो मेरा स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएगा 1, और √3 ना अंदर ही रहने वाला है, तो 1/√3 इसकी वैल्यू होगी। देन उसके लिए 45 के लिए क्या करेंगे, ये होगा, इधर कितनी वैल्यू है, इधर है 2, उधर कितनी है इसके, उधर भी 2 है, तो स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर ना 2/2 आ जाएगा। तो ये इससे जैसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 1, और इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे हम, 1 वैल्यू आने वाली है। उसके बाद जैसे मैं ना इधर लेफ्ट में कितने हैं इसके 1 2 और 3, तो हम लेफ्ट में कितना लिख देंगे 3, और राइट में कितने हैं, राइट में इसके ना 1 है, तो अपॉन में लिख देंगे 1, तो √3/1 तो 3 होगा, और वो ना रूट से बाहर निकलेगा, तो हम उसे ना √3 लिख देंगे। देन उसके बाद लेफ्ट में कितने हैं इसके 1 2 3 एंड 4, तो लेफ्ट में है इसके 4, और राइट में एक भी नहीं है, तो उसे लिख देंगे 0। और एनी नंबर के नीचे अगर 0 आ गया ना डिनोमिनेटर में, तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइन। तो उसकी वैल्यू कितनी लिख लेंगे हम, नॉट डिफाइन। सबसे पहले मुझे ना क्वेश्चन करने से पहले ये टेबल या तो याद होगी मेरे, या फिर क्या करेंगे हम सबसे पहले ना अपने एग्जाम पेपर के अंदर जाती है ना ये वाली टेबल बनाएंगे, क्योंकि इस टेबल के ऊपर ना लगभग मान के चलते हम 5 से 10 नंबर हमारे ना कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टेबल है ना मेरी अदर चैप्टर के अंदर भी इंक्लूड होगी। जैसे
एरिया रिलेटेड टू सर्कल होगा, उसके अंदर भी मुझे इस टेबल की जरूरत पड़ेगी। और मतलब एक दो चैप्टर हो रहे हैं जहां ना मुझे इस टेबल की जरूरत पड़ने वाली है। देन उसके बाद मुझे अगर कॉट चाहिए ना, तो ऐसी सेम ये वाली 0 डिग्री वाला 90 डिग्री पे जाएगा, 30 वाला 60 पे जाएगा, और 45 वाला ना 45 पे जाने वाला। जैसे मुझे 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं कॉट 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए, तो मैं कहां से लिख दूंगा, जो मेरी 90 डिग्री की वैल्यू है तो उसे यहां लिख देंगे, 60 वाली 30 पे लिख देंगे, और 45 वाली 45 पे लिख देंगे। ठीक है, यहां तक मेरा काम हो गया। उसके बाद मैं ना इनके अंदर से कोई सी भी एक वैल्यू निकाल लूंगा। जैसे कोसेक क्या होता है, कोसेक होता है साइन का उल्टा। साइन का उल्टा मतलब 1/sin। तो साइन की वैल्यू के का ना रेसिप्रोकल करेंगे हम। जैसे ये लिखा है 0, अब 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, जैसे 0 है तो इसके अपॉन में 1 है, रेसिप्रोकल का मतलब ना इनका उल्टा कर देंगे, तो 0 ना अपॉन में आ जाएगा। जैसे अपॉन में है ना वो, तो अपॉन में आती क्या बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। तो हम इसे क्या लिख देंगे, इंफिनिटी लिख देंगे। देन 1/2 है, जैसे मैं इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो 2/1 हो जाएगा, और 2/1 को कितना लिख देंगे हम, 2। उसके बाद 45 है, 1/√2 है, जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो √2/1 हो जाएगा। तो √2/1 कितना होगा, √2 ही आ जाएगा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/√3 वो यहां लिख देंगे हम। इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1/1 है, उसका जैसी रेसिप्रोकल करेंगे ना तो वो 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ना मेरी ये पूरी की पूरी टेबल ना याद होनी चाहिए। अगर मेरे याद नहीं है तो मुझे ना एक दो बार में इस टेबल को ना सेम जैसे मैंने बनाया, सेम आप भी इसको एक दो बार बना लोगे तो पेपर के अंदर ना सबसे पहले अगर याद नहीं होती इस टेबल को बना लेंगे, उसके बाद अपने क्वेश्चन करने स्टार्ट करेंगे। जैसे अब क्वेश्चन है, जैसे मेरा पहला ही पेपर है स्टैंडर्ड मैथ का ना, कौन सा पेपर है 2024 का ना, कोड है ये 31(1). ठीक है, इससे कितने क्वेश्चन आए थे, इससे ना 4 क्वेश्चन आए थे। चारों क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं, ये प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, एक ये क्वेश्चन है। देन मेरे पास ना 2 क्वेश्चन ये है, इनमें क्या है, ये ना मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर है। तो हम पहले सबसे पहले ना इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्व में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहा है कि cos अल्फा प्लस बीटा ना 0 के बराबर है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, है ना अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेगा। वो कैसे निकलेगी, जैसे मेरे पास इधर है cos अल्फा प्लस बीटा, और उधर क्या है, उधर है 0। तो मेरे पास जैसे ये cos है ना, तो मैं ना इस 0 को ना ऐसा एंगल देख लूंगा कि जिसमें ना जिसकी वैल्यू cos के अंदर 0 हो। तो ऐसा कौन सा एंगल है, तो ऐसा एंगल ना 90 डिग्री था, जिसमें ना cos की वैल्यू क्या थी, 0 थी। तो इसे क्या लिख देंगे हम, cos 90 लिख सकते हैं। अब इसे मैं साइन में वैल्यू नहीं लिखी, क्योंकि इधर क्या cos था, तो इधर भी मैंने ना cos में लिख लिया इसे। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसमें ना कंपैरिजन कर लेंगे हम। कंपैरिजन में क्या करेंगे, जो इनके एंगल है ना वो बराबर हो जाएंगे। तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। अब मेरा जो क्वेश्चन था ना वो ये है, तो मैं इसे जैसे सॉल्व करूंगा ना, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना रख लेंगे हम, वो रख लेंगे 90। अब 90 जैसे रखेंगे तो कितना हो जाएगा, इसकी जगह कितना रखेंगे 90। अब जैसे 90 रखा तो 90 डिग्री अपॉन 2 होगा ये, तो ये कितना आ गया 45। अब 45 cos 45 अगर मुझे चाहिए तो ये ना cos 45 कैसे देगा मुझे, cos 45 की वैल्यू वो ये जो sin 45 की वैल्यू है, क्योंकि 45 में कितना ऐड करें कि 45 हो जाए, तो 45 ये हो। तो 45 sin 45 की वैल्यू पता हो या cos 45 की वैल्यू पता हो मुझे, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो cos 45 की वैल्यू कितनी है, तो ये ना मेरा लेफ्ट अपॉन 4 था साइन के लिए, लेफ्ट अपॉन 4। तो लेफ्ट में कितने एंगल है इसके, लेफ्ट में है इसके 2 एंगल 0 डिग्री और 30 डिग्री, और अपॉन में 4। ठीक है, √2/4। जैसे ही मैं इसका सॉल्व करूंगा ना तो ये आएगा 1/2। तो 1 तो बाहर निकल के आएगा 1, और ये ना √2 आने वाला है, तो इसकी वैल्यू कितनी लिख देंगे 1/√2, इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका ना ऑप्शन नंबर 1 सही है। देन इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अब सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सेकंड में ना 2 पार्ट है इसके, या तो ये वाला पार्ट कर लो या ये वाला, हम ना दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है ये, तो फर्स्ट क्वेश्चन ए पार्ट लिया हमने इसका, ए में क्या बोल रहा है 2√2 और cos 45। अभी cos 45 की ना हमने अभी वैल्यू निकाली, कितनी है 1/√2। तो cos 45 की वैल्यू कितनी रख देंगे 1/√2। उसके बाद
मुझे चाहिए साइन 30। अब साइन 30 के लिए क्या है, कौन सा नंबर है ये, सेकंड नंबर है, तो 1/4 का ना रूट है, तो 1/2 ना इसकी वैल्यू होगी कॉस साइन 30 की प्लस 2√3 इंटू कॉस 30 की वैल्यू क्या है, जो साइन 60 की वैल्यू है, तो कितनी लिखेंगे, √3/2। देन बस मुझे क्या करना है, मुझे ना इसकी वैल्यू लिखते ही ना बस अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो कट रहा होगा ना आपस में वो काट लेंगे, ऊपर कितना बचा 1, बाकी नीचे कुछ नहीं है। ऐसी सेम 2 से 2 ये कटेगा, √3 की √3 से करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, ये आएगी 3, और 1 और 3 4 आंसर आ जाएगा इसका। पहला क्वेश्चन मेरा ना हो गया। उसके बाद सेकंड पार्ट करेंगे हम इसका। सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, ए की वैल्यू 60 डिग्री है, बी की है 30। देन मुझे क्या करना है, वेरीफाई करना है। क्या वेरीफाई करना है, ये बराबर ये लाना है मुझे, ठीक है। तो मैं ना ए और बी की जगह कितना रख देंगे, ए की जगह 60 और बी की जगह 30 डिग्री एंगल रख देंगे यहाँ। तो ये कितना होगा, साइन ए की जगह कितना रख देंगे 60 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री। ये तो हो गया मेरा इधर का पार्ट। उस सेम इधर रखेंगे हम, साइन ए की जगह रख देंगे हम 60 डिग्री, कॉस बी की जगह कितना रख देंगे 30 प्लस कॉस ए की जगह 60 डिग्री कॉस 60 इंटू साइन 30। देन अब इस क्वेश्चन को ना सॉल्व कर लेंगे। साइन 60 और 30 कितना होगा, साइन 90। अब साइन 90 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 90 की वैल्यू होगी मेरी 1, ठीक है। अब उस वाले पार्ट को करेंगे हम। साइन 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2 साइन, और कॉस 30 की वही वैल्यू है जो साइन 60 की वैल्यू, क्योंकि दोनों को ऐड करने के बाद कितना बन रहा है 90, तो इसकी वैल्यू भी कितनी होगी √3/2। अब cos 60 और sin 30 दोनों की वैल्यू इनकी भी क्या है, सेम है। अब cos 60 की वैल्यू कितनी है, तो 1/2 है, और sin 30 की भी कितनी है 1/2 है। सही। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आया, √3 की √3 से करेंगे तो ये आ गया 3/4 प्लस ये होगा 1/2। जैसे मैं इसका ना 1/4, 2 2 4 होगा ये भी। अब इनका ना एलसीएम लिया तो ये आया 4, तो ये कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद 3 + 1, तो ये कितना आ गया 4/4। जैसे मैं इन्हें दोनों को ना डिवाइड करूंगा तो ये कितना आंसर आ गया 1। तो इधर वाले पार्ट का आंसर भी मेरा 1 आ गया, और इधर वाले पार्ट का भी आंसर मेरा 1 आ गया। तो ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सही है। तो इसके लिए ना बस मुझे क्या चाहिए, पूरी की पूरी मेरी टेबल याद होनी चाहिए। अगर मेरे टेबल भी याद नहीं है तो मैं क्या कर लूंगा, उस टेबल को ना एक बार पेपर के अंदर, मतलब जो मेरी आंसर शीट होगी ना उसके ऊपर लिख लेंगे। देन अपने ना वैल्यू उठा उठा के यहाँ रख लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सेकंड पेपर क्या है, सेकंड पेपर भी मेरा स्टैंडर्ड मैथ का है, और पेपर कोड ना इस बार 3211 है, वो तो 3011, ये 3211 है। तो ये, तो इसमें कितने क्वेश्चन है, इसमें ना 2 क्वेश्चन है इसमें भी। तो पिछले क्वेश्चन मतलब पेपर में कितने क्वेश्चन थे, उसमें भी 2 ही थे, यानी कि 3 नंबर का उसके अंदर आया था ये, और 3 ही नंबर का ना यहां आया है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, ये चीज दी है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, देन इसकी वैल्यू बताओ सेक थीटा इंटू साइन थीटा की। सही है। तो सबसे पहले ना जो इसने गिवन है मेरे को, ये चीज गिवन है, सबसे पहले ना मैं ये जो कॉस है उसे ना इधर ले जाऊंगा, तो ये हो गया साइन अपॉन कॉस इक्वल टू कितना होया, इक्वल टू इधर बचेगा 1। अब साइन अपॉन कॉस ना हम याद रखेंगे, ये है 10 इक्वल टू 1। 10 के लिए ना 1 किसकी वैल्यू, वो है 45 के लिए, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया, tan 45। तो थीटा कितना मिलेगा मुझे, थीटा मिला हमें ऐसे 45, ठीक है। जैसे मुझे 45 मिला ना, तो 45 की वैल्यू ना मैं यहां रख दूंगा, तो सेक 45 इंटू साइन 45, ठीक है। अब सेक 45 की वैल्यू कितनी है, सेक 45 की वैल्यू ना जो कोसेक 45 की वैल्यू है ना उसका उल्टा कर देंगे, मतलब वही है। तो जो साइन 45 की वैल्यू है ना, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2,
इसकी वैल्यू कितनी है 1/√2 है। ठीक है, तो इसकी ना sin 45 की रेसिप्रोकल जैसी करेंगे ना तो वो cosec 45 की वैल्यू होगी तो √2 होगी। ठीक है, तो जो इसकी वैल्यू है ना वही sec 45 की है, तो ये कितने हो गया, क्योंकि 45 में कितना ऐड करें 90 डिग्री हो जाए तो 45 ही ऐड करना पड़ेगा। तो ये आने के बाद ना ये इससे कटेगा तो आंसर कितना आ गया 1 मेरा आंसर आ गया। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर सी सही है। इसका जो सेकंड मेथड है, सेकंड मेथड में क्या है, जैसे मेरे पास ये था साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के, साइन थीटा इजकल टू कॉस को ना हम लिख लेंगे यहाँ 1/sec थीटा, क्योंकि कॉस क्या है रेसिप्रोकल है sec थीटा का। अब sec थीटा का रेसिप्रोकल है तो हमसे क्या पूछ रहा है साइन थीटा इंटू sec थीटा, तो sec थीटा को ना मैं इधर भेज दूंगा तो ये कितना बना साइन थीटा इंटू sec थीटा, और वो किसकी वैल्यू होगी इधर कितना बचा 1, तो साइन थीटा इंटू sec थीटा कितना आया वो 1 आ गया। तो ये मेरा ना सेकंड मेथड है। तो ये उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन ना ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी। सबसे पहले मैं ए पार्ट कर लेता हूं इधर। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है, वो क्या बोल रहा है 2 sin स्क्वायर 30 इंटू sec 60 प्लस tan स्क्वायर 60। तो मुझे ना इसमें वैल्यू रखनी है, जैसे मेरे पास sin 30 है तो कभी भी ना हमेशा याद रखेंगे हम, जैसे ये लिखा हुआ sin स्क्वायर कोई भी एंगल है थीटा मान लिया तो इसे क्या मान लेंगे हम, ये ना sin थीटा का स्क्वायर लिखा है ना कि sin थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज और याद रखेंगे हम। तो जैसे sin 30 है ना, तो जो मेरी sin 30 की वैल्यू होगी, sin 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे हम इंटू sec 60 डिग्री कितना होगा। अब sec 60 डिग्री के लिए ना ये ना cosec 30 डिग्री की वैल्यू जो होगी ना वो sec 60 डिग्री की होगी। अब जो साइन की वैल्यू है ना 30 की, तो इसका रेसिप्रोकल होगा, तो कितनी वैल्यू आई 1/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो ये ना 2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू कितनी आई मुझे, इसकी वैल्यू आ गई 2। ऐसे tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी है वो है √3, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे। सही है, यहां तक हो गया। देन उसके बाद ना बस मुझे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे मेरे पास ये 2 2 जा 4 तो ऊपर आ गया और 1 का स्क्वायर 1/4 ये आ गया, तो ये आ गया 1/4 प्लस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से ना स्क्वायर रूट मेरा ना कट जाता है तो ये कितना आएगा ये 3 आ गया, तो ये इससे कटेगा, ये आ गया 1 + 3, कितना आंसर आया ये आ गया 4 आंसर। तो पहले का आंसर को क्या है, पहले का आंसर है मेरा 4। देन मैं इसका ना बी पार्ट करता हूं। फिर सेकंड पार्ट में है, इन्होंने लिया मुझे 2 sin a + b = √3। देन उसके बाद क्या है cos a - b कितना है 1 है। ये हमने लिख लिया। अब हमारा काम क्या है, जैसे हमें ना ये 2 जो है अब इधर तो रखना नहीं, हम इस 2 को ना उधर भेज देंगे, तो ये साइन कितना बन गया, ये बन गया हमारा sin a + b = √3/2। तो हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी मेरा इधर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा जैसे साइन है तो उससे आगे ना कोई नंबर नहीं होना चाहिए, तो ये 2 है तो उसको ना उधर भेज देंगे हम। अब क्या काम है मेरा, जो मेरा साइन इधर है, ये ना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इधर साइन है तो साइन के अंदर ना ये वाली वैल्यू देख लेंगे हम किस एंगल की है, तो ये ना √3/2 किसकी है 60 डिग्री की है। तो हम क्या लिख देंगे sin a + b = हो गया sin 60 डिग्री। अब sin 60 डिग्री किसकी वैल्यू, मतलब हम कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन में क्या होगा a + b किसके बराबर आ गया, वो आ गया 60 डिग्री की। यहां तक हो गया। अब क्या कर लेंगे हम, इसको ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। इक्वेशन फर्स्ट तो मेरी बन गई। अब ध्यान में क्या करूंगा, a - b है, अब a - b को क्या करेंगे, ये cos में है तो cos में ना 1 किसकी वैल्यू है, वो है 0 डिग्री की, तो a - b और 1 किसकी वैल्यू है cos 90 डिग्री 0 डिग्री की। ठीक है, अब इतना होने के बाद
मैं क्या करूंगा, इनका कंपैरिजन करूंगा तो a माइनस बी कितना आ गया, वो आ गया 0 डिग्री। इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। अब ना हमारे पास मेथड है, क्या मेथड है, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से ना इस वैल्यू को हम निकाल लेंगे। जैसे मेरे पास दोनों को ना सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, तो फर्स्ट इक्वेशन में से ना मैं क्या करूंगा, दोनों को ऐड कर देंगे हम। ऐड करेंगे तो कितना आया, तो ये वाला ना b से b कटेगा और 2a बराबर कितना हो गया, वो हो गया 60। तो a कितना आया, वो आ गया 30। सही है। जहां मेरा a आया ना, a की वैल्यू में कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो पुट a इक्वल टू 30 इन इक्वेशन फर्स्ट। जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा ना इसे, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना था, वो 60 डिग्री। तो a की जगह कितना रख देंगे हम, 30 प्लस b की जगह b रखेंगे इक्वल टू 60। तो ये 30 ना उधर जाके माइनस होगा, तो 60 में से 30 गया तो कितना बचा, तो b इक्वल टू भी कितना आ गया, वो भी आ गया 30। ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी आई 30 और b की वैल्यू भी कितनी आई 30। अब नेक्स्ट एग्जाम पेपर करते हैं अपना। अगला जो पेपर है ना वो कितना है, स्टैंडर्ड में आती है 2024 का पेपर है, 3 मतलब 3311 इसका कोड है। इसके अंदर भी ना 2 क्वेश्चन आए हैं, तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो इस बार भी कितने नंबर का है, इस 3 नंबर का इस पेपर के अंदर भी आया ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के ऊपर। तो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है, तो मेरे से पूछ रहा है tan थीटा प्लस tan फाई। सही है। तो 2 क्वेश्चन है, तो मुझे जैसे ये क्वेश्चन है ये कॉस में है, तो ये कॉस में किसकी वैल्यू है, अगर हमें कॉस में तो ये पता नहीं, लेकिन मुझे पता है साइन 60 की वैल्यू है, तो 60 में कितना ऐड करें कि 90 हो जाए, तो 30 डिग्री। तो कॉस में किसकी वैल्यू है, ये कॉस 30 डिग्री की। सही है। उसके बाद जैसे साइन है, तो साइन 1/2 किसकी वैल्यू है, वो है 30 की। किसकी है, वो साइन 30 की वैल्यू है। तो थीटा कितना आया, कंपैरिजन करके वो आ गया 30 और फाइव भी कितना आ गया, वो भी आ गया 30। अब जो मेरे से क्वेश्चन पूछा ना, हम इसमें वैल्यू रख देंगे इसकी। तो 10 ये 30 है प्लस 30 कितना हो गया, ये 10 60 और 10 60 को क्या कितना बोल लेंगे, √3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम इसका। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, इवेलुएट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है मुझे कितनी है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। cos 45 की वैल्यू कितनी होगी, जो sin 45 के, तो 1/√2 प्लस sin 60 की वैल्यू कितनी है, वो है √3/2। उसके बाद sec 30 की वैल्यू कितनी है, तो sec में ना मुझे cosec 60 की वैल्यू पता अगर है, तो cosec 60 की ना sin जो 60 की है उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 है। ठीक है। तो वही sec 30 की वैल्यू, क्योंकि 60 में ऐड करेंगे 30 जब भी 90 डिग्री होगा। तो ये कितनी वैल्यू इसकी, 2/√3। cosec 30 की वैल्यू कितनी है, जो sin 30 के ना उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो sin 30 की वैल्यू कितनी है, तो sin 30 की वैल्यू है 1/2। ठीक है। तो 1/2 का रेसिप्रोकल करा तो ये कितना आएगा, ये आएगा 2। सबसे पहले मेरी ना अगर वैल्यू सही होगी उसके बाद देन कैलकुलेशन करनी है, मेरा क्वेश्चन खत्म। अब मैं क्या करूंगा, इनका ना एलसीएम लूंगा। एलसीएम कितना आएगा इसका, तो 2√2 का एलसीएम आया मेरा 2√2 ही आ गया। तो √2 से √2 डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स रहेगा टेबल, तो ये 2 आ गया। और ये कितना आएगा, √2 की √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा √6। ठीक है। उसके बाद इसका जो एलसीएम लेंगे इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, तो एलसीएम में इसका आया √3। तो ये कितना बनेगा, 2 प्लस के 2√3। सही है। अब इसे सॉल्व करा, जैसे थोड़ा और सॉल्व कर देंगे इसे, बाकी उसके बाद ऐसे छोड़ देंगे, तो ये आ गया। देन उसके बाद 2√2 ये है, और इनका ना रेसिप्रोकल कर देंगे मल्टीप्लाई करके, तो √3 ऊपर आ जाएगा और 2 प्लस के 2√3 नीचे आ जाएगा। अब क्या करना है इसे, बस इतना ही करने के बाद इसे सॉल्व कर देंगे। तो √3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2√3, और 6 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √18 होगा।
18 को अगर मैं सॉल्व करूं ना तो 3√2 आ जाएगा उसका आंसर। देन अपॉन में इससे मैं 2 कॉमन लूंगा, 1 प्लस के √3 है ये। बस इस 2 की इससे मल्टीप्लाई करके सॉल्व करके हमने लिख देंगे। तो इनका ऊपर वाले नंबर ऐसे लिख दिए, नीचे कितना होगा 2 2 4, 4√2 और 1 प्लस के √3। ये मेरा आंसर होगा। सही है, ये मेरा सीबीएसई बोर्ड ने भी आंसर दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पेपर क्या है, अगला पेपर है इस बार पेपर जो कोड है ना 4-1 है। सही है, तो इस क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आए, इस पेपर में क्वेश्चन आए मेरे 2, ऑब्जेक्टिव और एक इवेलुएट वाला, या फिर ये ना ए और बी की वैल्यू बता दो। ठीक, तो इन क्वेश्चनों को करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, वो बोल रहे हैं हमें साइन थीटा की वैल्यू है 1। साइन थीटा 1 है तो 1 किसकी वैल्यू है, साइन 90 डिग्री की। थीटा कितना आ गया, थीटा आ गया हमारा 90 डिग्री। अब जैसे मैं यहां रखूंगा ना तो ये कितना है 1/2 साइन थीटा बाई 2। थीटा मतलब कितना है मेरा 90 डिग्री, 90 डिग्री जैसे मैं यहां रखूंगा ना तो ये हो गया 45। साइन 45 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 की वैल्यू है 1/√2। तो आंसर कितना हो गया ये 1/2 की √2 से करेंगे तो 2√2। तो यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। देन अगला क्वेश्चन क्या है इसका, अगला क्वेश्चन एक इवेलुएट वाला है और ये ना एंगल ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर देख के जाना। जैसे मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी है, जो साइन 30 की वैल्यू है। तो उसे लिख देंगे 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 की वैल्यू चाहिए मुझे, सेक 30 की वैल्यू कितनी है, जो कोसेक 60 की वैल्यू है। अब कोसेक 60 की जो वैल्यू है ना, जो भी साइन 60 की वैल्यू है उसका उल्टा करेंगे हम, तो कितनी आएगा 2/√3 आएगा। तो आंसर कितना आया इसका 2/√3। तो उसका क्या हो रहा है वहां स्क्वायर हो रहा है, तो मैं भी क्या कर दूंगा 2/√3 का स्क्वायर कर देंगे हम ये। माइनस tan 45 की वैल्यू 1 है तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। देन उसके बाद अपॉन में कितना लिखेंगे साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर होगा, प्लस साइन 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, उसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। बस उसके बाद मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, 5 ऐसे ही 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और अपॉन में √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 3 माइनस 1। नीचे की तरफ 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का जैसे स्क्वायर करेंगे 3 और 2 का स्क्वायर 4। इतना होने के बाद अब इसको ना मैं कितना लिख दूंगा 5/4, तो इसको लिख लेंगे हम, इसको कितना लिखेंगे 16/3 माइनस के 1, इसके अपॉन में भी 1 लिख देंगे। देन इसका जैसे मैं एलसीएम लूंगा ना, एलसीएम हो गया 4 और ये कितना हुआ 1 प्लस के 3, तो ये 4/4 अपॉन में आ गया 1, तो ऊपर वाले नंबर बचा। जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा ना तो इसका एलसीएम आया मेरा 12, तो 4 3 जो 12, 4 3 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो 50, प्लस 3 4 जो 12, 4 की 3 4 जो 12, 4 टाइम्स 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 64। अब 1 4 जो मतलब ये आएगा 12, इसके अपॉन में 1 है तो 1 को किसी से डिवाइड करेंगे तो वो ना ऐसे ही खत्म हो गया। अब इसे सॉल्व करा तो कितना आया 50, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा मुझे, और में से 2 गया 2 6, तो 52 अपॉन में 12, इसे सॉल्व करेंगे 7 67/12, ये मेरा आंसर आया फिलहाल तो इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है मुझे कि साइन a माइनस बी ना कितना है 1/2, उसके बाद कॉस a प्लस बी कितना है
ये भी 1/2 है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू है? ये 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू। तो a माइनस बी कितना आया? a माइनस बी आ गया 30। इसको इक्वेशन कितनी मान लेंगे? फर्स्ट इक्वेशन। देन कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू? वह 60 डिग्री की वैल्यू। तो हम यहां लिख देंगे कॉस 60। उसके बाद कंपैरिजन करा तो a प्लस बी कितना आ गया? वो आ गया 60। तो इसको मान लेंगे हम सेकंड इक्वेशन। क्या मान लेंगे? सेकंड इक्वेशन। उसके बाद दोनों इक्वेशन को ना सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो इसका क्या कर लेंगे? सब्स्टिट्यूशन मेथड से a माइनस बी अपॉन 30 और a प्लस बी इक्वल टू 60। अब इसे जैसे सॉल्व करा ना, b से b कैंसिल आउट हुआ तो 2a बराबर कितना आया? 90। तो a कितना आ गया? 45। जैसी a की वैल्यू आ गई तो a की वैल्यू को क्या करेंगे? हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट। सही है, तो इसमें जैसे पुट करेंगे तो a की जगह रख देंगे 45, a की जगह रख देंगे, इक्वेशन सेकंड में रखेंगे तो a की जगह रखेंगे 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो b कितना आ गया? 45 उधर जाके जाने के बाद ना सब्ट्रैक्ट होगा तो ये 60 में से ना 45 गया, तो मेरा आंसर आएगा 50। सही है, a की वैल्यू 45 और b की वैल्यू 15। अगला सेट क्या है मेरा? अगले सेट के अंदर से ना एक ही क्वेश्चन आया और वो है ये। अगला क्वेश्चन पेपर क्या है? ये ना ब्लाइंड वालों के लिए 2024 के अंदर पेपर कोड है, स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए। उसके बाद ना बेसिक मैथ के क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर ना एक ही क्वेश्चन आया था और वो क्वेश्चन था ये। जैसे इसने कहा tan ए बराबर ना कितना दिया था इन्होंने, अगले पेज पे कर। ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? ये मैं हमसे पूछ रहा है कि एंगल ए बताओ कितने डिग्री का है। तो tan ए बराबर कितना है? 3 cot ए। ये होगा tan ए और अपॉन में लाया हम cot ए, इक्वल टू आया 3। ठीक है, उसके बाद जैसे tan ए ना, तो tan ए को लिखेंगे हम साइन अपॉन cos ए और cot को लिखते हैं हम cos ए अपॉन साइन ए। तो हम इसको क्या लिख लेंगे? 3 बार 3 लिख देंगे। तो जैसे मैं इसको ना इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ये होगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है? tan। तो ये होगा tan स्क्वायर इक्वल टू 3। लेकिन मैं ना tan में वैल्यू निकालू तो जैसे मैं इसका स्क्वायर हटाऊंगा ना तो इधर की क्या मिलेगा मुझे? स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो tan में ना √3 किसकी वैल्यू है? तो tan में √3 वैल्यू है 60 की। तो tan 60 डिग्री हम यहाँ लिख देंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई? वो आई 60। सही है, तो मेरे लिए ऑप्शन कौन सा सही है? 60 डिग्री। तो डी ऑप्शन मेरे लिए ना करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अगले पेपर की तरफ। तो ये ना बेसिक मैथ्स के लिए है, पेपर कोड है 311। इसके अंदर ना 2 क्वेश्चन आए थे। एक 9 क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछ रहा है मुझसे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी कि थीटा की वैल्यू बताओ। मैं ना साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को अगर मैं ऐड करूं ना तो क्या मिलेगा मुझे? वो मिलेगा मुझे 1। तो सॉल्व क्वेश्चन क्या है? तो दोनों को 1 ऐड करने के बाद 1 लिख लिया हमने प्लस साइन थीटा एक रह गया इक्वल टू किसके बराबर बता रहे हैं हम? इक्वल टू 2 के बराबर है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आया? तो साइन थीटा आ गया मेरा, ये 1 ना उधर चला जाएगा, उधर जाने के बाद माइनस होगा तो ये 1 होगा। तो मुझे क्या करना है? अब इनका ना कंपैरिजन करेंगे। कैसे कंपैरिजन करेंगे? तो साइन में ना 1 किसकी वैल्यू है? साइन 90 डिग्री की। तो थीटा कितना आ गया? वो आ गया 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? तो ऑप्शन नंबर सी मेरे लिए ना करेक्ट आंसर है। देन उसके बाद ए की वैल्यू 30 है, बी की 45 है। तो मुझे साइन है कॉस बी, कॉस है साइन बी, ये क्वेश्चन बताना है। तो ये क्वेश्चन ना मैंने सबसे पहले स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए ना ये खुद से करना। आप स्टैंडर्ड मैथ के अंदर किया था,
पेपर कोड था उसका 111, यानी कि पहला ही सेट था, उसके अंदर हमने क्वेश्चन करा था। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन आप कर लोगे। ए की जगह क्या रखना है 30 और बी की जगह 45, और इसकी ना इवेलुएट मतलब इसकी वैल्यू बता देनी मुझे। शायद यहाँ प्रूफ करने वाला था, वेरीफाई करने वाला, और यहाँ ना इवेलुएट यानी इसकी वैल्यू बतानी। ए की जगह 30 रखेंगे और बी की जगह 45, सॉल्व कर लेंगे। देन अगला सेट क्या है, अगला सेट भी मेरा बेसिक मैथ है और पेपर कोड है 2-1। सही है, तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, इसमें ना एक ही क्वेश्चन आया मेरा, और ये ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, क्योंकि बेसिक मैथ के जितने भी पेपर क्वेश्चन आते हैं ना ज्यादातर वो ना एनसीईआरटी से आते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर मेरा कौन सा ऑप्शन चाहिए, तो मैं ना इसको भी यही कर देता हूं। जैसे 2 की जगह क्या रखेंगे हम 10, 30 की वैल्यू कितनी है, वो है 1/√3, वहां लिख लेंगे हम अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। तो जो 10 30 की वैल्यू है ना 1/√3, उसको क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। सही है, ये वैल्यू रख ली। अब इसे सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करा तो कितना आया, ऊपर आया मेरा 2/√3 और नीचे कितना आएगा 1 माइनस के 1/3। इसे सॉल्व करेंगे 3 माइनस 1, तो ये आएगा 2/3। उसे ऊपर लिखने के बाद ये मिलेगा मुझे 3/2। इसको इससे डिवाइड करेंगे, इससे डिवाइड करने के बाद मेरे पास क्या बचा 3/√3, और √3 से जैसे ही मैं 3 को डिवाइड करूंगा ना तो मेरे पास कितना आएगा 3 आंसर आएगा। अब ऑप्शन के अंदर क्या √3 कहीं है, तो √3 ना कहीं भी नहीं है, तो इसने लिखा cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी है, वह है 1/2। sin 60 की वैल्यू कितनी है √3/2। tan 60 की वैल्यू कितनी है √3। sin 30 की वैल्यू कितनी है, वो है 1/2। सही है, तो किससे मैच खा रही है, सही है, तो ये मैच खा रही है सी के साथ। तो √3 की वैल्यू कितनी है tan 60 डिग्री। तो मेरा क्वेश्चन ना ये हो गया। अगला कोड क्या है, अगला पेपर करते हैं। अगले पेपर के अंदर क्या है, पेपर कोड है इस बार 3311। ठीक है, इसके अंदर क्या है, दो क्वेश्चन आए थे। ये ना मेरे से गलती से हो गया, ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है इसके अंदर भी 22। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे फॉर क्या है, फॉर tan 60 की वैल्यू कितनी है √3/2, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। tan 45 की वैल्यू 1 है, तो उसका स्क्वायर करेंगे -2। सेक स्क्वायर, सेक 30 की वैल्यू अगर मुझे पता करनी है तो सेक 30 की वैल्यू वही है जो कोसेक 60 की वैल्यू है। अब कोसेक 60 की वैल्यू वही है जो साइन 60 की वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे। साइन 60 की वैल्यू है √3/2, तो √3/2 की वैल्यू का अगर उल्टा करेंगे ना तो 2/√3। तो इसका आंसर कितना आ गया 2/√3। इस तरीके से हम देख लेंगे। तो 2/√3 हम यहाँ रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे इंटू tan 60 की वैल्यू कितनी है वह √3, उसका स्क्वायर करेंगे। बस अब क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। इसका आंसर में निकालू तो कितना आएगा 4 इंटू इसका आंसर, तो ये आ गया 3/4। 1 की मल्टीप्लाई करेंगे सेम यही आने वाला -2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर रूट से ना स्क्वायर कटेगा तो ये 3 आ गया, इंटू इस स्क्वायर रूट से ना ये 2 कटेगा तो ये आ गया 3। ठीक है, अब बस इसे सॉल्व करना है। इस 4 से ना ये 4 कटेगा, ये 3 आ गया माइनस, इस 3 से 3 कटेगा तो ये आ गया 8। 2 2 4 जा 8। कितना आंसर आया मेरा -5। ठीक है, तो यही मेरा ना आंसर है। अगला पेपर क्या है, अगला पेपर है, पेपर कोड है 3411। ठीक है, और बेसिक मैथ्स के लिए है ये। तो इसमें कितने क्वेश्चन आए थे, इसमें ना एक ही क्वेश्चन आया था, इवेलुएट करना है, यानी कि मुझे ना इसका आंसर बताना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या इनकी वैल्यू रखनी है, साइन 30 की वैल्यू कितनी है 1/, तो सेम 60 की cos 60 की वैल्यू भी वही है, तो क्या वैल्यू है 1/2 प्लस cos 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, और वही सेम वैल्यू ना sin 60 की, क्योंकि दोनों का ऐड करके 90 हो रहा है, इन्हें भी 90 हो रहा है, तो ये भी √3/2 है। माइनस cot 45 की वैल्यू कितनी है, वो है 1। सही है, वैल्यू रखने के बाद अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आया 1/4 ये आया, प्लस ये कितना आया √3 की वैल्यू √3 से मल्टीप्लाई करें अगर हम, तो 3/4 ये आएगा -1। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम लिया, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। जैसे एलसीएम लेंगे ना तो कितना आया 1 + 3 और माइनस की ये आया 4। अब जैसे ही मैं इसे सॉल्व करूंगा ना, सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 4, 4 में से 4 गया 0/4,
और स्टार्टिंग में बताया मैंने, अगर मेरे ये 0 के अपॉन में ना कोई नंबर है तो आंसर कितना आएगा 0। तो आंसर कितना आया इसका 0 मेरा आंसर आया। अगला पेपर क्या है, अगला पेपर है बेसिक मैथ्स का 2024 का है ना, कोड है इसका, और बेसिक मैथ्स का ही पेपर है। इसके अंदर ना 2 क्वेश्चन आए थे, ये और एक ये। हम पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 दिया इसने, तो हम क्या करेंगे पहले ना इसका स्क्वायर हटा देंगे। स्क्वायर हटाया तो इधर क्या मिलेगा मुझे, इधर मुझे ना रूट लगाना पड़ेगा, ठीक है। रूट लगाते ही ना अब मैं देख लूंगा tan में ना √3 किसकी वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है tan 60 की। तो थीटा कितना आया, थीटा आ गया 60, ठीक है। अब मुझे क्या पूछ रहा है, तो हमसे ये ना यही पूछ रहा था थीटा क्या है, तो आंसर कितना आया, बी ऑप्शन है इसके लिए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन इसी में इवेलुएट, यानी कि इसकी ना मुझे वैल्यू बतानी है, तो वैल्यू बतानी है तो मुझे ना इनकी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। सबसे पहले tan 30 की वैल्यू 1/2 उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस cos 45 की वैल्यू वो होगी 1/1/1/√2, cos 0 डिग्री वो होगी 1, tan 45 वो भी होगी 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये कितना आया 1/4 तो ये आया, प्लस ये कितना आया 1/2 और ये आया 1/1 लिख देंगे। अब इसका एलसीएम लिया तो ये आया 4, ये 1 ये 2 और माइनस के 4, तो 3 में से 4 गया तो -1/4 इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पेपर है बेसिक मैथ्स का ना, ये ब्लाइंड वालों के लिए है। इसमें ना एक ही क्वेश्चन आया था मेरा ये, इसको सॉल्व करते हैं हम। जैसे cos 60 की वैल्यू कितनी है, cos 60 की वैल्यू जो sin 30 की वैल्यू तो वो है 1/2, माइनस cos 30 की वैल्यू कितनी है, cos 30 की वैल्यू ना जो मेरा sin 30 की वैल्यू ना उसको अपोजिट उल्टा करेंगे तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 का जैसी रेसिप्रोकल लगा तो ये आया 2, प्लस tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो 1/2 तो ये है, अभी -2 है, +1 तो ये आया -1। अब इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करा तो ये 1 ये 2 एलसीएम आया इसका 1 - 2 आ गया, तो आंसर कितना है माइनस के 1/2, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी ऑप्शन ना इसके लिए करेक्ट है। तो यहाँ ना मैंने कितने पेपर कर लिए, ये 12 पेपर कर लिए, और इस टेबल को ना मैंने याद करने का आपको तरीका भी बता दिया। तो अब मैं समझता हूँ ना इस टेबल के ऊपर अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आपसे ना इस टेबल का एक भी क्वेश्चन पेपर के अंदर बचेगा नहीं, क्योंकि मैंने ना काफी इस टॉपिक के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आए थे ना पिछले साल वो सारे के सारे आपको करा दिए हैं।